नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में फरवरी 2024 में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची है और साथ ही हम कंपेयर करने वाले हैं फरवरी 2024 की सेल्स को जनवरी 2024 की सेल्स से और देखें किसकी सेल्स बढ़ी है और किसकी सेल डाउन हुई है। अगर हम बात करें कि सभी ने मिलकर कितनी गाड़ियां बेची है इस महीने, तो टोटल 3,73,126 यानी 3,73,126 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3,94,332 यूनिट बिकी थी। इस महीने 21,206 यूनिट कम बिकी है, करीबन 5.4% सेल डाउन हुई है इस महीने पिछले महीने के मुकाबले। इस वक्त टाटा काफी अच्छा कर रही है, तभी तो फिर से इस महीने हुंडई को पीछे छोड़ दिया है। आने वाले समय में हुंडई को पछाड़ ही देगी क्योंकि काफी ज्यादा संग्राम चल रहा है दोनों के अंदर। तो देखते हैं टाटा ने कितनी सेल्स की है इस महीने। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रांड वाइज सेल्स के बारे में। 16 पोजीशन पर आई है BYD, इसने 143 यानी 143 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 150 यूनिट बेची थी। इस महीने 7 यूनिट कम बेची है, 4.67% इसकी डी ग्रोथ हुई है इस महीने, तो थोड़ी सेल्स घटी है। 15 पोजीशन पर आई है जीप, इसने 331 यानी 331 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 396 यूनिट बेची थी। इस महीने 65 यूनिट कम बेची है, 16.4% डी ग्रोथ हुई है इस महीने। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 0.1% है, 0.1% ही ये तो खत्म होने को जा रही है। इसी टाइम में इसकी 2000 के आसपास सेल्स होती थी जीप की, लेकिन इस महीने 331 यूनिट बिकी है कुल। धीरे धीरे कम होती जा रही है सेल्स। मार्केट में वही जीप कंपास घूमने जा रही है, ना कोई इसकी फर्स्ट जनरेशन है, ना कोई फेस लिफ्ट है, ना ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। बस रंगते रंगते जीप कंपास या मेरिडियन को घुमा रहे जा रहे हैं, उन्हीं की सेल्स है बस इतनी। अच्छी खासी सेल्स का नाश ही मार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 पोजीशन पर ये सिट्रोएन, इसने 421 यानी 421 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 650 यूनिट बेची थी। इस महीने 229 यूनिट कम बिकी है, 33.2% सेल्स घटी है इसकी इस महीने। और अगर इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 0.1% है। सिट्रोएन वाले भी भैया नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सेल इनकी बढ़ नहीं रही है। इस महीने उल्टी सेल्स जो है 35% घट गई है। अब अगर हम देखें तो इनके पास 4 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट से सिट्रोएन ने 400 यूनिट बेची है। इनके भी बुरे हाल चल रहे हैं, बस प्रोडक्ट लॉन्च तो कर रहे हैं लेकिन इस ग्रोथ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 पोजीशन पर आई फोर्स मोटर, इसने 805 यानी 805 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 711 यूनिट बेची थी। इस महीने 94 यूनिट ज्यादा बेची, 0.22% ग्रोथ हुई है इस महीने। और उसके मार्केट शेयर की बात करें तो 0.2% है। फोर्स वाले भी तो है, धीरे धीरे सेल्स बढ़ रही है इनकी, 800 के आसपास बढ़ गई है। और ये 100 यूनिट से चले थे और 100 यूनिट से सीधे अब 800 तक आ चुके हैं। एक ही प्रोडक्ट है इनका, उससे इतनी सेल्स हुई है। और अब देखते हैं आगे धीरे धीरे ग्रोथ होती जा रही है, हर महीने ग्रोथ है इसकी। तो चलिए 12th पोजीशन की बात करते हैं। 12th पोजीशन पर है स्कोडा, इसने 2254 यानी 2254 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 2377 यूनिट बेची थी। इस महीने 123 यूनिट कम बेची है, 5.2% डी ग्रोथ हुई है इस महीने इसकी। और इसका मार्केट शेयर की बात करें तो 0.6% है। स्कोडा कहाँ 8वें 9वें पोजीशन पर रहती थी, अब ये 12th पोजीशन पर आ गई है, धीरे धीरे नीचे आते जा रही है। जबकि वॉक्सवैगन की इससे कम सेल्स होती थी, लेकिन अब स्कोडा की सेल्स कम हो रही है वॉक्सवैगन से। धीरे धीरे पता नहीं क्या हो रहा है इसको, प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन सेल्स डाउन जा रही है। 11th पोजीशन पर है निसान, इसने 2755 यानी 2755 यूनिट बेची, जबकि पिछले महीने 2863 यूनिट बेची थी। इस महीने 108 यूनिट कम बिकी है, 3.8% डी ग्रोथ हुई है इस महीने इसकी। अगर इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 0.7% है। निसान के पास एक ही प्रोडक्ट है, निसान मैग्नाइट, उसी की ये सारी सेल है और उसी से इतनी अच्छी सेल्स कर रखी है इनने, स्कूटर से तो बेहतर ही है। 10 पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन, इसने 3019 यानी 3019 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 3267 यूनिट बेची थी। इस महीने 248 यूनिट कम बेची है, 7.6% डी ग्रोथ हुई है इस महीने इसकी। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 0.8% है। हालांकि सेल्स घट रही है लेकिन स्कूटर से अच्छी सेल्स है और 10th पोजीशन पर बैठी है। और उसको छोड़कर बाकी सभी की डी ग्रोथ हुई है इस महीने। आगे देखते हैं आगे पोजीशन पर क्या हालत है गाड़ियों की। 9th पोजीशन पर है रेनो, इसने 4080 यानी 4080 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 3826 यूनिट बेची थी। इस महीने 254 यूनिट ज्यादा बेची है, 6.6% ग्रोथ हुई है इसकी इस महीने। और इसका मार्केट शेयर 1.1% है। ये पिछले महीने 8th पोजीशन पर थी, इस महीने 1 पोजीशन बढ़ के 9th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स बढ़ी है लेकिन पोजीशन इसकी घटी है। चलो किसी की तो सेल्स बढ़ी है। 8th पोजीशन पर है MG मोटर, इसने 4532 यानी 4532 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 3825 यूनिट बेची थी। इस महीने 707 यूनिट ज्यादा बेची है, 18.5% ग्रोथ हुई है इस महीने इसकी। 1.2% इसका मार्केट शेयर है।
पिछले महीने 9th पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन इंप्रूव करके 8th पोजीशन पर आ गई है। 7th पोजीशन पर आई है होंडा, इसने 7142 यानी 7142 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 8681 यूनिट बेची थी। इस महीने 1539 यूनिट कम बेची है। 17.7% डी ग्रोथ है इस महीने और 1.9% इसका मार्केट शेयर है। थोड़ी सेल्स घटी है इस महीने इसकी। 6th पोजीशन पर आई किया, इसने 20,200 यानी 20,200 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 23,769 यूनिट बेची थी। इस महीने 3,569 यूनिट कम बेची है। इस महीने 15% डी ग्रोथ हुई है इसकी और 5.4% इसका मार्केट शेयर है। पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने 5th पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन उड़कर 6th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी घटी है, पोजीशन भी। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा, इसने 23,300 यानी 23,300 यूनिट बेची, जबकि पिछले महीने 23,197 यूनिट बेची थी। इस महीने 103 यूनिट ज्यादा बेची है। 0.4% इसकी सेल्स बढ़ी है, यानी बहुत ही मामूली सी सेल्स बढ़ी है इस महीने पिछले महीने के मुकाबले। अगर इसकी मार्केट शेयर की बात करें तो 6.3% है। ये पिछले महीने 6th पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन इंप्रूव करके 5th पोजीशन पर आ गई है। मामूली सेल्स बढ़ी है इस महीने और साथ में पोजीशन भी बढ़ गई है एक। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा, इसने 42,401 यानी 42,401 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 43,068 यूनिट बेची थी। इस महीने 667 यूनिट कम बेची है। 1.5% डी ग्रोथ है इस महीने इसकी और 11.4% इसका मार्केट शेयर है। 3rd पोजीशन पर आई है हुंडई, इसने 50,201 यानी 50,201 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 57,115 यूनिट बेची थी। इस महीने 6,914 यूनिट कम बेची है। 12.1% इसकी डी ग्रोथ हुई है इस महीने और 13.5% इसका मार्केट शेयर है। पिछले महीने 2nd पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन डिक्रीज करके 3rd पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी घटी है, पोजीशन भी। 2nd पोजीशन गवा दी है इस महीने इसने और सेल्स तो काफी घटी है। अगर यूनिट वाइज देखे तो सबसे ज्यादा डी ग्रोथ इसी की हुई है इस महीने। 2nd पोजीशन पर आई है टाटा मोटर, इसने 51,270 यानी 51,270 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 53,635 यूनिट बेची थी। इस महीने 2,365 यूनिट कम बेची है। 4.4% इसकी डी ग्रोथ हुई है, थोड़ी सी डी ग्रोथ हुई है इस महीने इसकी। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 13.8% है। पिछले महीने 3rd पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन इंप्रूव करके 2nd पोजीशन पर आ गई है। घमासान युद्ध चल रहा है टाटा और हुंडई के बीच में, दोनों में जबरदस्त टक्कर चल रही है। कभी टाटा 2nd पोजीशन पर, कभी हुंडई, दोनों आपस में संघर्ष कर रही हैं और देखते हैं कौन सी परमानेंट इसको हासिल करती है। क्या आगे इस पोजीशन पर हुंडई बनी रहेगी या टाटा इसको हासिल कर लेगी, देखते हैं। 1st पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी, इसने 1,60,272 यानी 1,60,272 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 1,66,802 यूनिट बेची थी। इस महीने 6,530 यूनिट कम बेची है। 3.9% डी ग्रोथ है इस महीने इसकी और 43.1% इसका मार्केट शेयर है। सेल्स काफी घटी है इस महीने इसकी। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो उस लाइक से जरूर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।